तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से, तो आपको दिख रहा है ना। क्वेश्चन है हमारा कि छोटा क्वेश्चन है, पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के पे आप अगर नज़र डालेंगे आप, तो सबसे पहले ये देखिएगा 2013 और 2014 का ये क्वेश्चन, मतलब 2013 2014 सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक नंबर के पर ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। लूप से ड्रा करना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप से कैसे बनेगी। क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमको बनाना किससे, लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, मतलब फिगर बना। दूसरा क्या है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इन्फाइनिटी लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइन वन, मतलब बताना यूज करना कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, जब दो वायर को हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइटली कंडक्टर वायर को प्लेस करते हैं, तो और 1 एम्पीयर के डिफिनीशन बताए। तो सबसे पहले देखिएगा पहले वाले का क्वेश्चन का सलूशन हमें क्या करना है, फर्स्ट का लिखना है। तो देखिए क्या करना है, हम लोग को फिगर बनाना, तो ड्रा करना है ना। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई लूप है ऐसे करके, ठीक है। लूप में हमने ये करंट का डायरेक्शन दिखा दिया ऐसे ऐसे करके, ये करंट का डायरेक्शन लूप में हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्शन लूप का किधर, पहले ये बताइए। तो ये एंटी क्लॉक चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा तो हमें सबसे पहले इसमें दो टाइप के बनेंगे, ऐसे और ऐसे बन जाएंगे। एक तो यहाँ बनेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। तो देखिएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और इस वाले का इधर इधर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। सबसे पहले तो ये हो गया, ये लूप की वजह से यहाँ और यहाँ होगा, और साथ में देखिएगा ये होगा ऐसे और ये होगा ऐसे, इसका डायरेक्शन इधर इधर, इसका डायरेक्शन इधर इधर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर इसके बीचों बीच दिखाएंगे तो ये नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इधर से हमारा इंटर करता है, इधर से हमारा निकलता है, मतलब ये नॉर्थ साउथ यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पहले का हो गया कि ड्रा कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा कैसे करेंगे, किसके लिए, किसी लूप में। तो मान के चलिए ये लूप है, इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉक लेंगे, तो यहाँ पे ये एक लूप बनेगा, दूसरा ये लूप बनेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। मतलब ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉक वाला, और ये वाला क्लॉक वाला हो गया। और इसी को इधर दिखाना, तो ये इस तरफ हो जाएगा, ये वाला इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर देता है, तो नॉर्थ साउथ दिखाएंगे, ठीक है। तो अगले वाले का आंसर क्या है, देखिएगा। सबसे पहले बताना है कि 1 एम्पीयर की डिफिनीशन कैसे कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए 1 एम्पीयर की डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक वायर यहाँ, दूसरा वायर यहाँ पे सेम इंटेंसिटी के अगर करंट फ्लो कर दे, चाहे ऊपर फ्लो करो चाहे नीचे फ्लो करो, मतलब एक डायरेक्शन इधर या इधर, तो 1 एम्पीयर के डिफिनीशन में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितने मीटर का होता है, 1 मीटर। और जो वायर की लेंथ होती है L इक्वल होती है वो 1 मीटर होती है, ठीक है। इधर L इक्वल कितना होता है, 1 मीटर की लेंथ हो जाती है। सबसे पहले कंडीशन यही है। तो देखिए फार्मूला जो हमारा बन जाता है, अगर फार्मूले की बात करें किसका, तो फोर्स जो लगता है F इज इक्वल कितना हो जाता है, तो F इज इक्वल होता है हमारा कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट अपान कितना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई I1 I2 अपान कितना हो जाता है, तो आप बताइए अपान कितना होगा, I1 अपान I1 I2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तो पर यूनिट लेंथ है या लेंथ यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे ये हमारी कितनी हो गई, लेंथ हो गई यहाँ से। तो यहाँ या तो यल रहने देते हम, यहाँ पर रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमारा कितना होगा, डी, या ऐसे ऐसे डिस्टेंस को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे बल्कि 4 नहीं होती, यहाँ हमारा कितना होता है 2, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 L अपान डी फार्मूला होता है। तो अब क्या है, जब हम क्या करेंगे 1 एम्पीयर की डिफिनीशन बताएंगे, तो उसमें डिफिनीशन बताएंगे, बेंड 2 वायर ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस इन वैक्यूम 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब 1 वायर क्या होगा, 2 वायर होगा जिसकी लेंथ 1 मीटर होगा,
प्लेस करेंगे वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। व्हेन सेम इंटेंसिटी करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम इंटेंसिटी करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, देन द फोर्स इज एक्सपीरियंस 2 × 10⁻⁷ न्यूटन इज नोन एज, क्या होगा, 1 एम्पियर। देन दिस करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, एफ निकालना है। तो सब की वैल्यू ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, तो बचा कितना, μ0/2π बच गया। और इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम क्या करेंगे, 2 वायर्स होंगे इनफाइनाइटली, 2 यहाँ लिखा ना, इनफाइनाइट 2 लॉन्ग प्लेट्स वायर होंगे जिसकी लेंथ कितनी 1 मीटर ईच हो। प्लेस क्या होगा, वैक्यूम पे 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो सेम इंटेंसिटी की करंट फ्लो करे और इसके अंदर जो होगा कितने का फोर्स लगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगता है। तो जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो 1 एम्पियर की करंट ये फ्लो करेगी। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लिए ध्यान से क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स में इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वैसे बताना होता तो फटाक से